ओके दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का विषय है हमारा टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कंप्लेंट है, जहां पे अथॉरिटी ने ऑलरेडी एक ऑर्डर इनके फेवर में दे दिया था जो कि रिफंड का था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। फिर उन्होंने एक और केस डाला कंपेंसेशन का, जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने लगा। सो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने जब ये मैटर गया, सो उन्होंने डिसाइड किया कि इसमें इश्यूज क्या हैं। सबसे पहले एक लिमिटेशन का इशू था। दूसरा कि जो रेरा एक्ट है 2016 और रूल्स 2017, डज दिस बार्स फोरम फॉर ग्रांट कंपेंसेशन व्हेन रिलीफ ऑफ रिफंड एंड इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन ग्रांटेड। मैक्सिमम लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि अगर हमें एक जगह से मिल गया है ऑलरेडी रिफंड एंड इंटरेस्ट, क्या वो दूसरी जगह से कंपेंसेशन ले सकते हैं। सो ये उस टॉपिक पे जजमेंट बहुत रेलिवेंट है। सो मैं आप लोगों के साथ तुरंत बढ़ूंगा उसी रेलिवेंट टॉपिक पे। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर था लिमिटेशन का, जो अथॉरिटी ने जजमेंट्स कोट की और प्रीवियस में भी ये रहा है कि जो लिमिटेशन है वो रेरा एक्ट पे अप्लाई नहीं कर सकता। और जैसे कि आपको पोजीशन नहीं मिला है, सो टिल दैट टाइम आपका कॉज ऑफ एक्शन हमेशा रेकरिंग रहेगा। सो दैट इज अगेंस्ट द बिल्डर। सो लिमिटेशन एक्ट की जजमेंट इन्होंने बताई कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो रेरा पे एप्लीकेबल नहीं है। और उसमें जजमेंट है कंसोलिडेटेड इंजीनियरिंग वर्सेस इरिगेशन डिपार्टमेंट की, और दूसरी है स्टील कॉर्पोरेशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। सो इन्होंने वो रेलिवेंट जजमेंट्स भी कोटेड की और लिमिटेशन को आउट ऑफ रेरा बताया। दूसरी चीज आ गई जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अगर हमें एक अथॉरिटी से मिल चुका है, क्या हम कंपेंसेशन के लिए केस डाल सकते हैं। तो आंसर अफर्मेटिव में यस है। और जो रीजनिंग दी गई है, सबसे पहले तो न्यूटेक की जजमेंट, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो डोमेन्स हैं वो अथॉरिटी का अलग है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का अलग है, एंड देयर इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर बोथ ऑफ देम। सो सेक्शन 71 72 का हवाला देते हुए अथॉरिटी ने न्यू टेक जजमेंट का वो पार्ट कोट किया जहां पे पावर्स को डिफरेंशिएट किया गया है कि क्या क्या डोमेन में आता है इनके। और रीडिंग इट विद द रूल्स, जो हमारे रेरा के स्टैचू है उसको हम जब रूल्स के साथ पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर टू बी ग्रांटेड बाय टू डिफरेंट अथॉरिटीज। इन नटशेल, द प्ली ऑफ ग्रांटिंग कंपेंसेशन और इंटरेस्ट इज डिवाइड ऑफ मेरिट। सो दैट इज द बेस्ट थिंग जो अभी तक के मैंने देखा है कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की तरफ से, हरियाणा की तरफ से होम बायर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा रूलिंग दिया गया है। उसके बाद आते हैं किस फैक्टर्स पे कंपेंसेशन मिलेगा। सेक्शन 18 के तहत जब कहा जाता है रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कंपेंसेशन, सो देयर इज अ वर्ड एंड, इट इज नेवर एन और। सो इट्स एन एडिशन टू व्हाट यू गेट फ्रॉम अथॉरिटी। वहीं जो डिस्चार्ज ऑब्लिगेशंस हैं वो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की आई कि जो उनके पावर्स हैं, there's a different discharge of functions there. सो सुमन लता पांडे एंड अंसल प्रॉपर्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर की जजमेंट है, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल की 2022 की, जहां पे साफ तौर पे कहा गया है कि जो क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन है वो डिफाइन होगा in accordance with the rules and the sections. He may be direct to pay such compensation of interest, जैसे सेक्शन 71 कहता है, एज द केस में भी। और 72 में वो फैक्टर्स दिए गए हैं कि किन बेसिस पे कंपेंसेशन को एडजस्ट करके ये अवार्ड होगा। उसके बाद है फॉर्च्यून इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रैवल डिलीमा की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, जो कि बिल्डर बायर डिस्प्यूट्स में कंपेंसेशन के क्वांटम को क्रिस्टलाइज करने में हेल्प करती है कि किस बेसिस पे कंपेंसेशन मिल सकता है home buyers को। So it says must determine that there has been a deficiency in service and misfeasance in public office which has resulted in loss and injury. So पहले एक डिफॉल्ट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट एक लॉस होगा, और उस लॉस को हम जब उसमें करेंगे क्रिस्टलाइज, यदि हम क्वांटिफाई करेंगे, देन इट शुड बिकम अ कंपनसेशन। सो इस बेसिस पे अथॉरिटी ने बहुत ही अ, अच्छे ढंग से कंपनसेशन के क्वांटम को किया। और एपेक्स कोर्ट की रूलिंग का भी हवाला देते हुए चरण सिंह वर्सेस हीलिंग टच हॉस्पिटल, उन्होंने डैमेजेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो था उस फाउंडेशंस को फॉलो करते हुए कंपनसेशन इस जजमेंट में अवार्ड किया। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट्स आई कुड रेदर से सो फार किसी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से आया है। और उन्होंने फिर कंपनसेशन लास्ट में अवार्ड किया है। कब का प्रोजेक्ट था, कब कब पैसे गए, वो सारा इन्होंने फैक्चुअली कवर किया अपनी रूलिंग में। और एक एक डेट की पेमेंट टिल द डेट ऑफ गेटिंग द पोजीशन, उन्होंने सारा अपने जजमेंट में कोट किया। एंड देन उन्होंने फिर जाके अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी एज पर एस बी आई एम सी दिया। सो दिस इज इन एडिशन टू व्हाट द पर्सन हैज गॉट फ्रॉम द अथॉरिटी।
सो ये काबिल तारीफ है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की। और एट द एंड आप देखेंगे जजमेंट को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, you will find the verdict, the ruling which has come. In view of the foregoing discussions, the complainant is entitled for compensation. So उनको जो पैसा था, it is kind of a double advantage to them. उनको अथॉरिटी से भी मिला और अब उनको adjudicating officer से भी मिलेगा. So this is in addition to what he has got from the authority. ये जजमेंट आई होप सारे फॉलो करेंगे, हमारी रेरा अथॉरिटीज जो भी पंजाब पंचकुला में है, और दिस इज गोइंग टू बेनिफिट द कंप्लेनेंट द मोस्ट। सो 45 दिन के अंदर उनको पेमेंट करने के लिए कहा गया है इन द ऑर्डर रिलीफ, रिवर्टिंग बैक टू द पोजीशंस अंडर द कंसिडरेशन, द कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन एज वेरीफाइड बाय द अकाउंट ब्रांच। सो उन्होंने टेबुलर फॉर्मेट में ये भी एडजुडिकेशन कर दी कि कितना कंपनसेशन मिलना है। सो ऑन टॉप ऑफ इट उनका 27 लाख के तकरीबन जितना भी पैसा था, 30,000 लिटिगेशन, एंड इन द एंड 32 लाख रुपए इनको फ्रॉम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर मिल रहे हैं। So this is by far the biggest amount that anyone can get from a adjudicating officer. So that is the reason मैं आज इस जजमेंट को आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, एंड आई होप आप लोगों को ये जो लीगल एस्पेक्ट है समझ आया हो। मैं ऐसी रूलिंग्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।